एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाइट मैटर की कितनी टाइप्स होती हैं। कमिश्नर फाइबर्स, एसोसिएशन फाइबर्स एंड प्रोजेक्शन फाइबर्स को समझेंगे हम विद डायग्राम के थ्रू एंड एग्जांपल्स। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले आपको बेसिक वाइट मैटर तो समझना होगा कि वाइट मैटर सेरिब्रम का होता क्या है। अगर हम सेरिब्रम के स्ट्रक्चर को देखें तो सेरिब्रम कंसिस्ट होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेरिब्रम, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। ठीक, ये हो गया हमारे पास सेरिब्रम का स्ट्रक्चर समझ लिया। अगर हमने इसको साइड व्यू है, अगर हम देखें हमारे पास होता है सेरिब्रम, पॉन्स, मेडुला, ब्रेन स्टेम पूरा एंड देन सेरिबेलम। अगर हम इसको कट सेक्शन करें अपने सेरिब्रम को तो ट्रांसवर्स सेक्शंस के में ये नज़र आता है ग्रे अपीयरेंस देता है। जो आउटर सरफेस होता है, जो इसकी आउटर बॉर्डर होता है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं, और ग्रे मैटर भी हम कह सकते हैं। ग्रे मैटर इसलिए क्योंकि ग्रे मैटर से बना होता है और वाइट मैटर नज़र आता है। अब ये क्यों होता है, इसके लिए आपको थोड़ा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर समझना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि न्यूरॉन्स का भाई से क्या रिलेशन है, तो इसका रिलेशन है जो कि आपको अभी एक सेकंड में पता चल जाएगा। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो न्यूरॉन जो है हमारे पास सेल बॉडी मौजूद होती है न्यूरॉन में, और हमारे पास एक्सॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक, अगर वो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पर बंडल्स में या कलेक्शंस में हमारे पास सेल बॉडीज़ मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़, वो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा ग्रे मैटर कहलाता है। ठीक है, ये इसके एक्सॉन हो गए, ये एक्सॉन, ये एक्सॉन एंड ये एक्सॉन। तो कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, एक्सॉन्स कौन से, माइलिनेटेड, उसको हम कहते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर क्यों होता है, क्योंकि ये माइलिनेटेड होते हैं एक्सॉन्स, जिसकी वजह से ये लाइटर अपीयरेंस देता है। और ग्रे मैटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस ये हमारा ग्रे अपीयरेंस देता है, दैट्स वाई द ग्रे मैटर। अब सिर्फ इतनी सा चीज़ है जो कि हमें समझनी है। अभी हमने समझ लिया कि भाई वो एरिया ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जहाँ पर आपकी लॉज हुई हुई है सेल बॉडीज़, वो आपका ग्रे मैटर कहलाता है। और वो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वो एरियाज जहाँ पर कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स मौजूद हैं, वो वाइट मैटर कहलाता है। अब हम इसको यहीं पे समझते हैं। ये हमारे पास कट सेक्शन है। अगर हमने यहाँ पर ग्रे इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रे मैटर हमारे पास सेल बॉडीज़ मौजूद हैं। ये सेल बॉडीज़ हमें ग्रे अपीयरेंस दे रही हैं और इनके एक्सॉन्स हैं, वो एक्सॉन्स, वो कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स, ये हमारा कहलाते हैं वाइट मैटर। ठीक, वाइट मैटर, अब हमने क्या हुआ हमारा वाइट मैटर, इट कंपोज्ड ऑफ द माइलिनेटेड एक्सॉन्स। एक्सॉन्स किसके, सेल बॉडीज़ के। सेल बॉडीज़ क्या हैं, ग्रे मैटर है। सिर्फ एक्सॉन्स के जो कलेक्शन है वो हमारे पास होते हैं वाइट मैटर। नर्व फाइबर्स भी आप कह सकते हैं। नर्व फाइबर्स अगर आपको कहीं दिखता है बुक्स में तो कोई भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दोनों का मीन सेम है। अब उनकी बेसिस पे आज हमारा टॉपिक वाइट मैटर है, तो हम वाइट मैटर की तरफ ही रहेंगे। तो वाइट मैटर ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स और कनेक्शन, अपने कोर्स और अपने कनेक्शन की बेसिस में ये डिवाइड होते हैं हमारे तीन काइंड्स में। एक होता है हमारे पास कमिश्नर फाइबर्स, एक होते हैं एसोसिएशन फाइबर्स, और थर्ड टाइप होती है हमारी प्रोजेक्शन फाइबर्स। अब ये जो फाइबर्स हैं इनको आप न्यूमोनिक्स एक कैप के थ्रू याद कर सकते हैं। कैप एक न्यूमोनिक है, कैप हम हेड में पहनते हैं और हेड में हमारे सेरिब्रम ये है, तो इस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये आप न्यूमोनिक जिस तरह आप याद करेंगे तो आपको इजीली हमेशा याद रहेगा, अदरवाइज अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर न्यूमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं तो हमें याद रहता है। अब क्या होता है कि हमारे कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करवाते हैं। मीन्स वो फाइबर्स जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करवा रहा है वो है हमारा कमिश्नर फाइबर्स। देन अगर हम इसको इसी डायग्राम अपनी डिफरेंट डायग्राम के थ्रू देखें तो ये हो गया हमारा कमिश्नर फाइबर्स जो एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट करवा रहा है। देन हमारे पास आ जाता है एसोसिएशन फाइबर्स, वो फाइबर्स ये नर्व फाइबर्स जो कनेक्ट कर रहे हैं
डिफरेंट कॉर्टिकल रीजन्स को विद इन द सेम हेमिस्फीयर। इसमें क्या डिफरेंस है, ये बहुत मासूम है। एसोसिएशन अपने ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर, एक साइड के सेरेब्रल हेमिस्फीयर से ही कनेक्ट और आपस में कनेक्शन करवा रहा है। गायराई क्या है, ये भी लिखा हुआ है कि कनेक्ट करता है एक गायराई को दूसरे गायराई के साथ विद इन द सेम हेमिस्फीयर। क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों में अभी तक, वो नर्व फाइबर्स, वो वाइट फाइबर्स जो एक सेरेब्रल हेमिस्फीयर को दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर से अटैच करवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं, वो होते हैं हमारे कमिशर फाइबर्स। और जो एसोसिएशन फाइबर्स वो होते हैं जो एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर के डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज़ को आपस में कनेक्ट करवा रहे हैं, वो हो जाते हैं हमारे एसोसिएशन फाइबर्स। अब ये क्या है, गायराए क्या है और सर्कस क्या है, ये हम डिस्कस करते हैं। लेकिन जो हमारे पास ये हमारे अभी हमने देखा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये इस तरह का आउटर बॉर्डर इसका इस तरह बना हुआ है। एलिवेशंस है, देन अंदर की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है। देन हमारे पास एलिवेशन है, डिप्रेशन है, एलिवेशन है एंड दैट। जो एलिवेशन एरिया है वो आपका कहलाता है गायराए, और जो टूवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स और आपके सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, वो हो जाते हैं हमारे सर्कस या सल्काए कह दें आप, ठीक है। बस सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। अब एक गायराई को दूसरे गायराई के साथ कनेक्ट करवाना, ये सर्कस नहीं है, गायराई टू गायराई। तो कौन से होते हैं, एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं। ये बहुत ईजी फाइबर्स हैं, एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स में है। थर्ड टाइप के फाइबर्स आ जाते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। वो प्रोजेक्शन फाइबर्स क्या हैं, हमारी सेरेब्रल कॉर्टेक्स को, पहले हम थोड़ी डेफिनेशन समझते हैं। नर्व फाइबर्स दैट कनेक्ट सेरिब्रल कॉर्टेक्स, कहाँ से आया सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मीन्स यहाँ सेल बॉडीज हैं जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कह रहे हैं, उसको कनेक्ट करवा रहा है विद सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर लाइक बेसल गैंग्लिया। एक बात याद रखिएगा, एक तो आउटर बॉर्डर हमारा होता है ग्रे मैटर और एक और है बेसल गैंग्लिया जिसके अंदर कॉर्डेट न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, उसका एक पूरा बेसिक पूरे एक उसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये डेफिनेशन आपको ईजीली याद रहे। तो ये कनेक्ट कर रहा है सेरेब्रल कॉर्टेक्स को विद सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर लाइक बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, ये थैलेमस है, एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। पॉन्स मेडुला, ब्रेन स्टेम आ जाता है, एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच करा है। तो मीन्स क्या हुआ, ये सिर्फ सेरिब्रम की हद तक नहीं है, ये सेरिब्रम को कनेक्ट करवा रहा है अदर एरियाज ऑफ सेरिब्रम मीन्स सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अदर एरियाज, ग्रे मैटर लाइक बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब इसमें एफरेंट फाइबर्स भी होते हैं और इफरेंट फाइबर्स भी होते हैं। एफरेंट कुछ भी नहीं है, एफरेंट फाइबर्स मीन्स लेकर आते हैं, जो सेंसेशन लेकर आ रही है वो एफरेंट फाइबर्स हैं। इफरेंट फाइबर्स क्या है, यहाँ से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई, यहाँ पर हमारे काम हुआ, हमें कुछ इफरेंट मतलब चीज़ें काम करवाना है तो वो इफरेंट हमें जाएगी। तो एफरेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं, इफरेंट फाइबर्स भी हो सकते हैं। और अब आ जाते हैं हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। कमिशर फाइबर्स में हमारी एग्जाम्पल आ जाती है कॉर्पस कैलोसम, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, BCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, अदरवाइज़ इसकी एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। या आपको मेरी अपकमिंग सेशन में नज़र आएगी। ये होता है हमारे पास बेसिक, आपको मैं जितना आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे उतनी आपको मेमोराइज। ये बात हमेशा याद रखें कि न्यूरो एनाटमी आप ज़रूर एटलस और ये सब चीज़ें अपने साथ या अपने ये चीज़ें ज़रूर रखें ताकि आपको विजुअलाइज वाली चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद रहती हैं। तो ये हमारे पास सेरिब्रम है, मींस हाफ है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, जिसको हमने कट कर दिया। कैसे, यहाँ पर एक और सेरिब्रल हेमिस्फीयर था जो कि हमने कट किया, तो हमारा ये दूसरे साइड का सेरिब्रल हेमिस्फीयर नज़र आया। अब ये कॉर्पस कैलोसम कहाँ पर, ये जो मैंने ग्रीन कलर का मार्क कर दिया दैट्स द कॉर्पस कैलोसम होता है, जो कि सिंगुलेट गायरस के नीचे होता है। ये क्या है, अभी हमने पढ़ा, किसके एग्जाम्पल्स में आ रहा है, कमिशर फाइबर्स के एग्जाम्पल्स में आ रहा है। कमिशर फाइबर्स क्या है, वाइट फाइबर्स हैं। वाइट फाइबर्स क्या है, बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स हैं। तो क्या हुआ, ये हमारे पास फाइबर्स हैं, वाइट मैटर फाइबर्स हैं जस्ट।
ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, अभी कमिशर फाइबर हमने डिस्कस कर रहे थे, कमिशर फाइबर्स क्या होते हैं, एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर को दूसरे सेरेब्रल हेमिस्फेयर से अटैच करता है। तो मीन्स यहाँ पर ये एक सेरेब्रम दूसरा होगा, तो ये पूरा हमारे पास कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आपस में इन दोनों की कनेक्शन है। ठीक है, अब हम हटा देंगे तो ये कनेक्शन है। इसका पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, आगे रोस्ट्रम होता है जो थिन पार्ट है, फिर जो सी शेप है दैट्स द जीनो, दैन द ट्रंक, और जो थिक सबसे ज़्यादा थिक पोर्शन है ऑफ द कॉर्पस कैलोसम का वो है स्प्लीनियम। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और इसके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है कि हमारा जो लार्जेस्ट कमिशर फाइबर्स होते हैं, ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, लार्जेस्ट कमिशर फाइबर्स वो होते हैं आपके कॉर्पस कैलोसम्स। ठीक है, पूरे सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स के जो सबसे लार्जेस्ट कमिशर फाइबर है वो है कॉर्पस कैलोसम। ठीक, तो ये हमारे पास अच्छे से हमने ये चीज़ देख ली। अब हम आ जाते हैं अपने एसोसिएशन फाइबर्स। इसके अलावा जो इसकी अदर एग्जांपल्स हैं वो आ जाती हैं हमारे पास एंटीरियर कमिशर। उनके जस्ट आप नाम भी पता कर लें तो इतना कोई वो नहीं है, क्योंकि मेन जो चीज़ें वो आपको ये याद रखनी है, पोस्टीरियर कमिशर एंड फॉर्निक्स। देन हमारे पास आ जाते हैं एसोसिएशन फाइबर्स। एसोसिएशन फाइबर्स हमारे पास कुछ शॉर्ट फाइबर्स होते हैं एंड कुछ लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया क्या होते हैं, ये होते हैं एक गायराय को दूसरे गायराय के साथ कनेक्ट करवाता है, दैट्स द एसोसिएशन फाइबर विद इन द सेम हेमिस्फीयर। सो हमारे पास शॉर्ट में आर्क्वेट आ जाते हैं एंड लॉन्ग में यूनिकेट फैस्टिकुलेटस एंड अदर टाइप्स की आ जाती हैं। देन हमारे पास प्रोजेक्शन फाइबर्स होते हैं। प्रोजेक्शन फाइबर्स इंपॉर्टेंट हैं, इसकी एग्जांपल्स आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो प्रोजेक्शन फाइबर्स हमने समझ लिया कि भाई ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स को अदर एरियाज ऑफ द सेरिब्रम और लोअर स्पाइनल कॉर्ड इनके साथ अटैच करवाता है, कनेक्शन करता है। ठीक है, अब आ जाती है इसकी एग्जांपल्स, आ जाती हैं इसमें हमारे पास इंटरनल कैप्सूल एंड ऑप्टिक रेडिएशंस। ऑप्टिक रेडिएशंस आपने पढ़ी होंगी अपनी ऑप्टिक नर्व में, वो भी एक अलग टॉपिक है, लेकिन अभी मैं आपको एक नो हाउ ज़रूर दूंगी। अगर हम देखें अपनी ऑप्टिक नर्व को, अगर हम ऑप्टिक नर्व को देखते हैं तो ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती हैं। ठीक है, ये चियाज़म बनाती हैं एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज़ होती हैं जहाँ पर ये कनेक्ट होती हैं एंड देन हमारे पास वहाँ से ऑप्टिक रेडिएशन आती है। अच्छा, अब ये जो बेसिकली ऑप्टिक रेडिएशन है जो अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा, ये जाती हैं विजुअल कॉर्टेक्स पे, और हमारी विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पर है, ऑसिपिटल लोब में होता है। ऑसिपिटल लोब कहाँ पर है, हमें पता है ऑसिपिटल सेरिब्रम में आता है। सो बेसिकली क्या है, ये सेरिब्रम में कर रहा है। तो ऑप्टिक रेडिएशंस क्या हुए, वाइट फाइबर्स, ये बंडल्स और कलेक्शंस ऑफ एक्सॉन्स होते हैं जो कि विजुअल कॉर्टेक्स में जाते हैं एंड देन ये हमारा पूरा एक अलग प्रोसेस है। तो यहाँ एक्सप्लेन करने का बेसिक ये है कि आपको एग्जाम्पल ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई पूछे ऑप्टिक रेडिएशन क्या है तो आपको पता है ये प्रोजेक्शन फाइबर्स में आते हैं। और फाइबर्स, वाइट मैटर फाइबर्स क्या हैं, वो बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स 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 बहुत सारे एक्सॉन्स मिलके ये बंडल्स बनाते हैं, दैट्स द फाइबर्स होते हैं। तो ये उसकी एग्जाम्पल है। अगर जब भी आपसे ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा याद रखना। देन हमारे पास आ जाता है इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली यहाँ बना हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस, देन आ जाता है थैलेमस, और हमारे पास हो जाता है यहाँ पर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये पार्ट है बेसल गैंग्लिया का। थैलेमस डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये सब बेसल गैंग्लिया में आ जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों के इन बिटवीन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हमारे पास होता है इंटरनल कैप्सूल। क्या है इंटरनल कैप्सूल, अभी पढ़ा, वही बात आ जाती है। मैं आपको बार बार सी कर रही हूँ कि आपके अच्छे से इसको आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ये वाइट फाइबर्स हैं, वो बंडल्स ऑफ द एक्सॉन्स हैं। ठीक है, जो कि हेल्प आउट करते हैं, कनेक्ट सेपरेट करते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड थैलेमस को लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के किससे। तो ये भी हमने देखा, प्रोजेक्शन फाइबर सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, यहाँ पर मीन्स सेल बॉडीज़ हैं उसको कनेक्ट करवा रहा है, और विद अदर बेसल गैंग्लिया, सब कॉर्टिकल ग्रे मैटर लाइक बेसल गैंग्लिया, थैलेमस एंड दैन द स्पाइनल कॉर्ड। आई होप ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना है आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।